प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अच्छा, क्वेश्चंस कोई ध्यान से पढ़ा क्या? 3 टर्म्स तक यानी का क्वेश्चन इज फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। 4 टर्म्स दिया 4 ना? टर्म्स, यस। एक्स क्यूब तक फर्स्ट, जाना है। x क्यूब तक जाने का। यस, फर्स्ट 4 टर्म्स, ये ध्यान से पढ़ना, वो जो दिया रहेगा उतना ही हम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। सो फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ द फॉलोइंग वेयर मॉड x इज लेस देन 1। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और कल हमने देखा था कि क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 1 है तो जितना उसका पावर बढ़ते जाएगा वो वैल्यू नियरली 0 होते जाएगा, इसलिए हम लोग आगे के टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। 1 माइनस 4x प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 5 हो जाएगा 20 20 अपॉन 2 इंटू 20 1 अपॉन 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 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 है तो माइनस आएगा माइनस 120 अपॉन 120 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब 20 इंटू 6 120 अपॉन अपॉन 6 3 इंटू 2 इंटू 1, यस। 1 माइनस 4x प्लस 10x स्क्वायर माइनस यस 20। सिंपल सा आंसर आया है। ठीक है, यस अच्छा समय देखो, मतलब वापस सर अगर आप इसमें और सम है ना, प्लस डॉट डॉट नहीं लिखना। नहीं चलेगा, अभी इसको रखना है रख सकते हो, बट नहीं रखने चलेगा। बट मैं अब उस पॉइंट पे था कि अगर इस टाइप के सम्स में भी अगर आप देखोगे वापस, जो कल भी मैंने बोला था, तो सिंपल है कि आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। कैलकुलेशन अगर आप संभाल रहे हो तो मेरे ख्याल से कहीं भी इशू होगा ही नहीं, ये क्लियर है। देन इसके बाद अगर मैं एक सम लेता हूँ लाइक फोर्थ सम, देखो इसमें 1 का फोर्थ, क्योंकि जो उसका पावर है वो पावर है -1/5। ठीक, हेलो, यस यस तो फोर्थ लेंगे तो उसमें कोई अभी ऐसा नया कुछ नहीं करना, यही सेम चीज करना है, बट पावर 1/-5 है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो 1 प्लस nx -1/5x प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1/5x माइनस माइनस प्लस ही होगा। अगर अब सबका दिमाग यहाँ पे ना, अब यहाँ पे ना आप में से बहुत महान महान लोग हैं, मैं जानता हूँ जिनको अजीब लोग हैं जहाँ मिस्टेक करते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 6/5 6/5, इतना तो आना चाहिए, अपॉन 2 इंटू 1 यहाँ पे माइनस 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 है तो माइनस माइनस, यस 1/5 6/5 11/5 11/5, यस 11/5 बाई 3 3 to 1 फैक्टोरियल है एक्स क्यूब। तो पहला मिस्टेक तो यहाँ पे मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, वो साइन में करते हैं, साइन प्लस माइनस क्या आएगा वहाँ मिस्टेक होता है। दूसरा मिस्टेक, उनको इस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। मुझे आप सब में से कई लोगों को लगेगा क्या ऐसा बोल रहा है, मतलब कैसे नहीं आते हैं। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नहीं आते, मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे मुश्किल है कि मैं उसको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं तो नहीं आता, ये मैं जानता हूँ। तो दूसरा प्रॉब्लम वो होता है
और थर्ड प्रॉब्लम होता है अब आगे ये स्टेप में कि कैंसलेशन कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। बात समझ में आई? Yes. Yes. कैंसलेशन तो होना चाहिए। Yes. तो अगर कोई सोच पा रहा है तो ये 2 3 जा 6 कैंसिल होगा, Pizza. Yes. 3 2 जा 6 3 कैंसिल 2s होगा, तो बचेगा 1 माइनस 1/5x प्लस 1/5 इंटू 3/5 3/25. 3/25x स्क्वायर माइनस 1/5 11 upon 1/5 125 x cube. 11 upon 125 x cube. So this is our final answer. Yes. हाँ, लिख लो दोनों एग्जाम्पल सोच समझ के, कहीं किसी को कुछ भी पूछना है तो भी पूछ लो। हो गया? Yes, sir. हो गया done. No. Done, sir. हो गया सबका? Yes. Yes, sir. ओके देन, अब किसी को और लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ अलग कुछ है कहीं? नहीं ना? No. ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर अगेन 5 सम्स, तो मैं पहले फर्स्ट ले लेता हूँ, a minus b the whole raised to power -3। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दो, क्वेश्चन को वापस पढ़ो। क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि find the first 4 terms in the expansion of following where mod b is less than mod a। मतलब ये क्लियर है कि जो b की वैल्यू है वो a से कम है, राइट? Yes. Yes. और आपको ये याद होना चाहिए अच्छे से कि हमारा कंडीशन क्या था कि फॉर यूजिंग दिस फार्मूला हमें ऐसा फार्मूला यूज करना है, तो X हमें less than 1. X less than 1. मॉडिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए एंड सेकंड टर्म लेस देन 1 होना चाहिए। Less ध्यान than दो। 1. Yes. Divided by a आएगा.
तो अगर क्लियरली अगर हम लोग देख पाए कि ए की बी की वैल्यू ए से कम बोला है, मतलब देखो सिंपल, जिन लोगों का दिमाग नहीं एक चल रहा है, कॉमन एक हाँ जिनका दिमाग नहीं चल रहा है, बी की वैल्यू ए से कम बोला है, तो अगर ए सपोज 5 है तो बी मान लो 3 है, ऐसा। ठीक है, यहाँ यस पे 5 माइनस सब्ट्रैक्ट मत करना, आप लोग अलग सोच लोगे, 3x कर दिया। तो अब देखो अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो ये 1 माइनस 3 by 3 5 बाई x 3 फाइव by एक्स। 5x. हाँ। Yes. तो अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है और फिर अगर बी में ए का डिवीजन होगा तो सिंपल सी बात है, ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। Yes. 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 दिमाग में चलना चाहिए। ठीक, Yes. Yes. हाँ, तो हम लोग यही दिमाग लाएंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन का कंडीशन ही वही है कि फर्स्ट टर्म मेरा 1 होना ही चाहिए एंड सेकेंड टर्म लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए को कॉमन लेंगे। ए कॉमन लेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, राइट। यस Yes. ये ऐसा लिखा जाएगा। इसका मतलब now a is raised to power -3 and 1 minus b upon a raised to power minus, ऐसा होगा। तो अब इसको Yes. सिंप्लीफाई करेंगे, a raised to power -3 एज इट इज, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ये सब फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस में वाला है, माइनस वाला है तो 1 माइनस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, मतलब b बाई ए का स्क्वायर, x आपका b बाई ए है ये मत भूलो, एंड माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब, ये आएगा। इसको हम लोग अगर देखेंगे तो a रेज़ टू पावर -3 1 प्लस 3b बाई ए, ये भी प्लस ही होगा, 3 4 12 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बराबर है। Yes. 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 हाँ, अब देखो यहाँ पे भी नेक्स्ट में माइनस 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 4 बार है, प्लस हो जाएगा। Plus. तो इसको देखेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 3 2 1 बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, कैंसलेशन देखेंगे 2 6 जा 3 3 2 2 जा, 10. तो अब हमें मिल गया फाइनल आंसर a रेज़ टू पावर -3 1 प्लस 3b अपॉन a प्लस 6b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 b क्यूब अपॉन a क्यूब, ये ऐसा मिल जाएगा। ठीक, Yes. Yes. हाँ अभी इसको चमत्कार करने की कोशिश मत करना, a सर रेज़ टू मैंने पावर, किया है। तो आगे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, हाँ ठीक है, लेकिन नहीं करने में ही भलाई है, तो मैं तो नहीं ट्राई करूंगा। तो सर वो a⁻³ हो जाएगा। 3 4 5 6 ऐसा हाँ है। 4 5 और 6 आ जाएगा। हाँ चलेगा, बट मैं उसको ट्राई नहीं करूंगा, मैं वही बोल रहा हूँ ना। ठीक है, Yes. मैं कभी भी एक स्टेप कम करूंगा चलेगा, बट ऐसा स्टेप ट्रायल एंड से बचने की कोशिश करूंगा जहाँ से मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या इसके बाद आपके कई लोग अलग कंफ्यूजन में जाएंगे, बट वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहीं तक स्टॉप करते हैं, लिखो सब लोग।
हो गया। Yes. तो पहले करके बैठी थी। इकहत्तर में तो हो गया रहेगा, है ना? मैंने वापस फिफ्थ सम लिया, देख रहे हो सब लोग? Yes. A plus B whole raised to power minus 1 by 3. So again, first thing is to make A as 1 and second term less than 1. So A common लेंगे तो ये हो जाएगा 1 plus B upon A the power whole raised to power minus 3. That is equals to, इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा A raised to power minus 1 by 3 1 plus B upon A raised to power minus 1 by 3. इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक? ठीक है। Yes. Yes. तुम लोग के रिस्पॉन्स सडनली इतने स्लो क्यों हो गए? बोर हो गए क्या तुम लोग पढ़ पढ़ के? No, sir. लगता है कभी कभी, पहले बहुत स्पीड में रिएक्शन आते थे। ओके, तो 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n minus 1 n minus 2 3 factorial x cube so this is now a raised to power minus 1 by 3 1 minus b upon 3a प्लस माइनस माइनस दो बार है तो प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 by 3 इंटू 4 by 3। हेलो, Yes. Yes. प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा, 3 बार माइनस है, माइनस 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 1 by 3 इंटू 4 by 3 इंटू 7 by 3 7 by 3. Yes. Yes. 3 2 1 b क्यूब अपॉन a क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई कर लिया तो फाइनल आंसर दिख सकता है 1 माइनस b अपॉन 3a 2 by 2 to the 9. 4 2 by 9 b square by a square। हाँ 14 यहाँ upon देखो, 27. यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहीं 3 3 ना उड़ा दे रहे, डर लगता है मेरे को। 3 3 उड़ा दिया तो उड़ सकता था क्या? No. No. हाँ, ये संभालना जरूरी है। So 14 2 7s are 14 upon 81. 81। 81. बस हो गया, फाइनल आंसर यही है। तो सिर्फ कैलकुलेशन देखना संभालना है। अभी भी कितने लोग को डिफिकल्ट तो लगता ही होगा, कुछ तो अजीब दिख रहा है इसलिए।
करो चलो। Done, sir. गुड। हो गया सबका? Yes. कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पूछना है? ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 देन। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे हम लोग। हर क्वेश्चन से दो सम ठीक है ना, या और ज्यादा करना चाहिए? क्या लगता है, किसी का कोई ऐसा व्यू? हेलो? Yes. कोई व्यू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टेंस, इसमें देखो एक चीज जो मुझे गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि एक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं वो लोगों ने। बट एक्स की वैल्यू लेस देन 1 तो बोलना ही चाहिए था, Yes. ठीक है। तो मैं उसमें फर्स्ट सेकंड सम में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म 1 1 है, तो टेंशन नहीं है। मैं थर्ड सम ले रहा हूँ। थर्ड सम इज 2 - 3x raised to power 1 by X less than 1 नहीं है ना उसमें? नहीं होना ही चाहिए, वहां 3 नहीं by 2 दिया है। आएगा, 3 by 2 आएगा ना। जनरली भी x की वैल्यू अगर है फर्स्ट सम सेकंड सम में फर्स्ट में सर, फर्स्ट 2 है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, x की वैल्यू लेस देन 1 देना चाहिए था, नहीं दिया है। मैं इसे तो वही तो बोला। Yes. हेलो? पूरे Yes. क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए था, जो वहाँ पे नहीं दिखाया है। बट तो जब भी एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे वो मेंशन रहेगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही देगा। यस। बट Yes. एग्जाम में मोस्टली कौन सा क्वेश्चन पूछता है वहाँ भी हम लोग जाएंगे, 2 मिनट तो समझ में आएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ, 2 - 3x raised to power 1 by 3, तो पहला पॉइंट है इसको 2 करना है, तो 2 को 1 करना है, सॉरी। तो वही चीज जैसे ए बी देख रहे थे, सेम गेम खेलना है। 2 कॉमन, 1 - 3 by 2x whole raised to power 1 by 3, जिसको लिख सकते हैं 2 raised to power 1 by 3 एंड 1 - 3 by 2x raised to power 1 by 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे 3 by 2x है, बराबर ना? और एक Yes. चीज देख रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई फर्स्ट 3 टर्म्स ही बोला है, फर्स्ट 3 टर्म्स, और इजी X कर square. दिया। X square तक जाने का। हाँ, तो इजी कर दिया। तो n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको देखूं, 2 raised to power 1 by 3, 1 माइनस 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, अच्छा ये देख लो क्या आएगा, प्लस 1 by 3 इंटू, हेलो, 1 by 3 - 1 क्या आएगा?
4/3 -4/3 अबे नालायक माइनस है। -2/3 -2/3 यस -2/3 अपॉन 2 into 1 ये 9x² by 4 so फाइनल आंसर प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2 कैंसिल होगा, ये हमें मिलेगा 1/9 9 9 कैंसिल कैंसिल हो गया। तो अभी मिल रहा है ये अच्छी सा है 1 minus 1/2x minus 1/4x² एंड सो ऑन, हमें 3 टर्म्स तक ही जाना है। ठीक yes यस yes done sir देखो नॉर्मली जिस तरह से आज कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मोस्टली कल ये टॉपिक खत्म हो सकता है। इसके बाद एक एक्सरसाइज बचा है, राइट? हो गया। yes done sir done ओके नाउ लेट्स स्टार्ट फिफ्थ सम। उसी का फिफ्थ देखो क्या है। थ्री टर्म्स बोल दिया तो ये इजी हो गया थोड़ा ज्यादा। फिफ्थ सम में है 5 minus 3x minus 1/3 equals to same concept 1 minus 3/5x raised to power minus 1/3. So this is now 5 raised to power minus 1/3 into 1 minus 3/5x raised to power minus 1/3. So now we have 5 raised to power 1/3 1 minus n negative है into x 3/5x plus n minus 1 upon 2 factorial 3/5x का स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे अब हम लोग raised to power minus 1/3 1 plus 1/3 into 3/5x plus 1/3 into minus 4/3 4/3 हो जाएगा 4/3। हेलो yes यस हाँ अपॉन 2 into 1 9x² by 25 ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो 3 कैंसिल 4 2 4 9 9 कैंसिल 9 भी कैंसिल होगा प्लस 2/9 into 9x² by 25 finally we have done sir very good
Done. आप लोग देख रहे हो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से संभाल के करना है। पहली बात तो प्लस माइनस साइन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और उसके बाद कैलकुलेशन को एडजस्ट करना। अदरवाइज थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि भूलने वाली कोई बात है, ट्रिकी सम सब नहीं है। मोस्टली डर जो लगता है वो ट्रिकी सम में लगता है कि कोई स्टेप्स को ऐसा यूज करना था जो हम लोग भूल जाते हैं तो नहीं कर पाएंगे। ये तो सब में ऐसा नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। हो गया सबका? Yes. No. Done, sir. Done, sir. ठीक है, अभी भी किसी कॉलेज से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं ना? No. No. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 4। इसको अगर पढ़ोगे तो बोला गया है use binomial theorem to evaluate the following up to 4 places of decimals। फोर्थ स्टेप तक नहीं बोला है, ध्यान से। इससे पहले टर्म्स बोला था, 3 टर्म्स तक, 4 टर्म्स तक। यहाँ बोल रहा है 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो जैसे कि फर्स्ट सम है स्क्वायर रूट ऑफ 99, ये सबको पता है, इसका मतलब होता है रेज़ टू पावर हाफ, बराबर है? Yes. Yes. अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि 99 को 100 minus 1 100 minus 1 raised to half. raised to 1 by 2. ओके, 100 माइनस 1 करूं, ठीक है, ठीक है। माइनस रेज़ टू पावर हाफ। अब इसमें से क्योंकि ये 100 कंडीशन common. है कि मेरा फर्स्ट टर्म, हाँ फर्स्ट टर्म मेरा 1 होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से याद रखना। तो मैं 100 को कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 100 रेज़ टू पावर हाफ, बराबर है? Yes. अब इसका मतलब जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, देखो इसका मतलब 100 रेज़ टू हाफ हो गया इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 100 इज नथिंग बट 0.01, Yes. ठीक ना? अब 100 रेज़ टू हाफ सबको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। हेलो, Yes. Yes. दिमाग यूज तो नहीं हुआ ना? स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, बराबर है ना? Yes. हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो सिंपल है 1 माइनस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। मैं इनफैक्ट यहीं पे स्टॉप करूंगा क्योंकि 0.01 का स्क्वायर है तो मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 4 डिजिट decimal. अपने आप दे रहा Yes. है कि नहीं? ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मुझे मिल रहा है 10 इंटू 1 माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.005. 0.01 तो 0.005. 005. प्लस, अगर आपको समझ रहा है तो हाफ, और हाफ माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस हाफ।
बराबर है। हेलो, यस। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? क्या गड़बड़ हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ सर। सर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद -0.4012 वो ठीक है, माइनस क्यों आएगा भाई? राइट। इसको बोल रहा है क्या? हाँ इसका सेकंड। हाँ फिर ठीक, ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस है तो माइनस 1/8, माइनस हो जाएगा। 1/8 इंटू 0.0001। हाँ, इन लोग का तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा अभी तक में ही, जब ये सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा था, और इसमें 8 का डिवीजन भी बाकी याद है। ज़ीरो 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 बराबर है। हेलो, यस 125 आएगा। 1 ऐसा to कुछ आ रहा है, 5. लेकिन ध्यान से देखोगे 1 to 5 तो आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाहर हो चुके, ये भी ध्यान देना जरूरी है। यस 1 माइनस 0.005 करेंगे कितना आने वाला था? इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? हेलो, 0.995। 0.995 बराबर है। यस तो मैं ये स्टेप यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सर 9.949875। आगे आगे कर रहा है, लेकिन क्लास में बहुत मजा आता था, क्योंकि आप में से कुछ लोग रहते हैं ना जिनको लगता है अरे मैं तुर्रम कहाँ है, 11th क्या है, अपन तो 10th में 90 स्कोर किया, 80 स्कोर किया देख। और यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में लोग गंदा फंसते हैं, उनको सब्ट्रैक्शन एडिशन ही नहीं आता, तो ये पकड़ पाते हैं यहाँ पे ना, मुश्किल है, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। हाँ, वापस सब्ट्रैक्ट करना दिख रहा है ना? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, बोलो कोई तो। 0.9949875. 0.9949875। 875. तो इतना तो हमको चाहिए नहीं, यस तो मैं क्या सर करूँगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ वो आप वो कर सकते हो। तो अब इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर इज 9.9498। मैं इतना ही छोड़ दूंगा, 4 डेसिमल पूछा है ना, 9.9498। मतलब एक चीज आप लोगों ने सर समझा क्या? 9499 लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक चीज आप लोगों को समझा क्या, मतलब जो लोग भी थोड़ा भी सोचे होंगे, तो ये देखो हमें एक्चुअली क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 99 फाइंड करने का, यस और यस 99 इज एकदम जो है वो 100 के नजदीक है। यस 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट सॉरी क्या बोल रहा था, 81 का 9 स्क्वायर रूट 9 होता है। यस तो यस 100 का स्क्वायर रूट क्योंकि 10 होता है, तो 99 का स्क्वायर रूट हमें ये मिला है, बिना लॉग टेबल या कुछ भी किए हमने ये फाइंड कर लिया है कि 99 का स्क्वायर रूट 94 9.9499 या 98 जो भी लिखो वो यस चलेगा। आप ये समझो, ये आपने कैलकुलेट किया, यस सर इसे बहुत ठीक। टाइम जाएगा। ऑफ कोर्स, तो इस क्वेश्चन के लिए वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन के एग्जाम में आएगा ना भाई, यस यस मार्क्स वैसे ही थोड़ी दे देगा कोई भी। देखो 11th का मैथ्स जो है ना 12th से थोड़ा सा अजीब है, ये है। 12th का मैथ्स आप बोलोगे इतना इजी कैसे दे दिया, 11th के मैथ्स में लोग ने बहुत ज्यादा सिलेबस भी एकदम बढ़ा बेसिक चढ़ा से। के दिया। हाँ, और सब आप देखोगे तो यही दुनिया। हाँ, 12th के मैथ्स में आपको बचना है ना, 12th के मैथ्स में आपको एक ही चीज डरा सकता है, एक ही चीज, और वो ये है कि आप जो कैलकुलस वाला पार्ट 11th में है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव, ये 3 टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ लो। ये चीज अगर आपने कर लिया
तो 12th के मैथ्स 2 में आप आराम से निकल जाओगे, और मैथ्स 1 तो इतना अच्छा है कि प्यार से हो जाएगा। लेकिन 11th का मैथ्स थोड़ा है, टेंशन देने वाला है, ये मैं जानता हूँ। एक्चुअली सबसे ज्यादा बहुत है, इसके लिए टेंशन देते हैं। लिखने वाले लिखते रहे फटाफट। सर मैंने दूसरे मेथड की। क्या ट्राई किया अभी तू? सर मैंने डिनोमिनेटर से किया। मतलब तो सर 1/200 का 1/? सर उसको मैंने 1/100 ही रख के किया, उसको डिवाइड नहीं किया 0.0 में। ठीक है, तो उसमें अलग मेथड क्या हुआ? नहीं उसमें ना हेलो 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 हेलो, तू 1/100 लेके करेगी? हाँ सर वैसे ही लेके किया। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 1/200 आएगा। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा सर। कैलकुलेशन इजी। हाँ अगर डिनोमिनेटर लगता है तो, शिफ्ट होएगा सर, मतलब नहीं पॉइंट शिफ्ट। लगता है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इजी लगता है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। ये लास्ट में पॉइंट शिफ्ट होगा। हाँ, उससे आंसर घूम फिर के वही आना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसने सिर्फ यस। कोई इसमें कुछ अलग करने के लिए चांस ही नहीं था, सिर्फ उसने यहाँ पे 1/100 ही रखा है। ये सेकंड सम ले रहा हूँ मैं, सेकंड सम, क्यूब रूट ऑफ 126। सर लास्ट सम ले लो, लास्ट सम। लास्ट सम में क्या चमत्कार है, वो तो ज्यादा इजी है। सर सेकंड सब में सिर्फ 2 लेने पे आ जाता है आंसर। 2 लेने का मतलब? सर सिर्फ 2 1 प्लस और 1/3 इंटू 1/125 लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 नहीं बराबर लेना। है। 125 प्लस 1 आएगा। हाँ, इसमें इसमें देखो, आप लोगों को ना वापस ये ध्यान देना है कि क्यूब रूट है, तो 126 को ऐसा स्प्लिट करो कि जो वैल्यू रहेगा, जो हम कॉमन लेंगे, वो क्यूब रूट के लिए यूजफुल हो, तो इसलिए 125 प्लस 1, राइट? यस ये यस। हाँ, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 1 रेज टू पावर 1/3। इसमें से कई लोग आप में से ये भी सोचते रहेंगे कि सर 1 + 125 लेके करो, तो सोचने वाले के लिए थैंक्स। रेज टू पावर 1/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 125 रेज टू पावर 1/3 5 125 रेज टू पावर 1/3। 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5। 5 अब बच गए 1 + 1/125 रेज टू पावर 1/3। इसमें 1/125 रख के फायदा होगा। हाँ शरण, हाँ सर होगा, इजी हो जाएगा। ओके देख लेते, चल तेरा दिमाग इसमें अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज नाउ 5 1 + n into x। इसी में काम बन रहा है, तुम लोग बोल रहे हो ना, आगे नहीं जाना हाँ है? इसमें ही हो जाएगा सर। ओके ठीक है, ये देख लेते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 1/375। 5 into 1 plus 1/3 सर। 1/375। ये करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 + 1/3 into 3 into 25 बराबर। 25। यस। ये हमें लेकिन डेसिमल पॉइंट में लेके जाना ही है 1/75 को। 5 + 1/75, अब 1/75 सॉल्व करो। हेलो हेलो हेलो, 0.0133। इसको एक और दिमाग लगा सकते थे थोड़ा सा, मतलब अगर
ये ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 5 प्लस 1/3 इंटू 1/25 इज 0.04, 04. Yes. बराबर ना, 0.4 ही होगा ना। Yes. ये हाँ, तो अब इसमें 3 का डिवीजन करना ज्यादा इजी हो रहा है, तो 3 का डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 0.01, 1333. डेसिमल पॉइंट के बाद 13333 चलता 4 रहेगा. तक जाना था। 13. हाँ, ये तो चलता रहेगा। 5.0133। ये हो सकता है। जितने लोग सर बिना थर्ड सोचे, में भी 2 लेने पे आ जाएंगे। हाँ, जितना लोग सोचने के बजाय सिर्फ जेरोक्स करने में बिजी हैं, कम से कम वो भी स्पीड में करें। सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर। कौन सा, कहाँ से आया? पाड़ी साहब, इससे रिलेटेड है या अलग है? इससे रिलेटेड है सर। बोलो। अगर टाइम लेता रहेगा तो मैं बोलूंगा भेज देना, अगर नहीं होता रहेगा जल्दी तो भेज बोलो अभी। सर न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, सर ये वाला नहीं है, मतलब दूसरे 4.4 का एक्सरसाइज है। 4.4 का एक्सरसाइज वाला मतलब मतलब हम लोग क्वेश्चन है न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। 4.4 में ही हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, 4.4 में ही है ना अभी हम लोग। यस 4.3 4.3 पे बेस्ड है। अच्छा ठीक है। Numerically the greatest term in the expansion of 2x plus 2 plus 2 plus 3x the whole raised to 9 where x is equals to 3/2 is न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, वापस बोल। numerically the greatest हाँ। term in the expansion of 2 plus 3x whole raised to 9 where x is equals to 3/2 greatest term ढूंढना है। ग्रेटेस्ट टर्म क्या तुम लोग ने, क्या तूने क्या सोचा? हम लोग, तू उस पे क्या सोचा वो मुझे बोलना, मैं एक सम करने जा रहा हूँ, थर्ड सम है। 4th रूट ऑफ 16.08, इसको कैसे लिखेंगे? 16 plus 16 plus 0.08. 15 plus 0.08 तो इसके बाद 16 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 1 plus 0.08 upon 60। जिसको आगे देखेंगे तो 16 रेज़ टू पावर 1/4, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 0.01/2 बोल रहे हो, है ना? हेलो, yes 0.005 हो जाएगा ना, 0.005 005. ऐसा हो जाएगा, ठीक ना? यस 16 5 Yes. 80 ना। 2 तो yes sir yes 16 1/4 2 आएगा. ये तो 2 आ गया, 1 प्लस nx 1/4 into 0.0। हाँ 4 तो plus 4 plus बराबर ठीक है ना?
गड़बड़ दिख रहा है क्या? यस यस ठीक है। और 2.002 सर। 2. 00250 ये आएगा। यस। सच में लगता है पूरे लेक्चर में ना कि सिर्फ 2-3 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग आराम से, जैसे सच में इस टॉपिक में तो मुझे लगता है आप सो गए। फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़े बहुत थे, सेकंड एक्सरसाइज में फिर थोड़े कम हुए, उसके बाद तो सो गए। No. बट लास्ट एक्सरसाइज थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें इजीली हो जाएगा, वो अलग दुनिया है, Yes, sir. वो सबको इजी लगेगा। ऐसा ही फोर्थ फिफ्थ आप लोग कर सकते हो। हाँ, इसमें फाइंड पाड़ी साहब आपने क्या सोचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड करें? Sir, कुछ सोचा? मैंने 2 raised to 9 कॉमन लिया, फिर 1 + 3x/2 the whole raised to 9 हुआ, फिर मैंने tr+1 ढूंढा, फिर उसके बाद नहीं समझ रहे। इसमें हमें 2 कॉमन लेने की क्यों जरूरत है? सर मिडिल टर्म में ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ना। ये सबसे बड़ी बात है, वही सोचने वाली बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ आ सकता है? जहाँ पावर सबसे ज्यादा हो। यस Yes. बराबर ना? क्योंकि Yes, x की sir. वैल्यू भी 3/2 है, ये भी ध्यान देना। 3/2 है मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1.5 ही हो रहा है। तो ये हाईएस्ट पावर कहाँ रहता है किसी भी टर्म का? मिडल टर्म में। यस इसके बेसिस पे तुझे आंसर मिलना चाहिए पाड़ी साहब। करके देख, नहीं होगा तो मुझे वापस पिंग कर Yes, देना, तो yes. मैं सॉल्व करके Yes. भेज दूंगा। सर वो मेरे को ट्रांसफर सर का भेजो ना पूरा, नया जम रहा है ना ये। तो कैलकुलेशन किया क्या? तो कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या रहेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, AB = BC जो भी था। सर मतलब सबसे पहले क्या किया, वो जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है ना वो ABC साइमल्टेनियसली का सॉल्व करके। सुन, तो ABC का कोऑर्डिनेट तो मैंने तुझे फाइंड करके ही भेजा था, हाँ तूने हाँ उसमें क्या यस किया? यस। कोऑर्डिनेट फाइंड करना कोई डिफिकल्ट नहीं था। बाद में डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लगाना, समझा? डिस्टेंस फॉर्मूला यस है सबसे इंपॉर्टेंट, वही है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको बताएगा कि एक्चुअली वो जो वैल्यू आया है वो सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस कुछ पूछा है ना उसमें। यस हाँ, तो जो भी लास्ट में वैल्यू आएगा उसको ध्यान से देख के आपको पता करना है कि कौन सा सीक्वेंस आपको दिख रहा है, AP, GP या HP। यस तो सर। जो भी, अगर फिर भी नहीं हो रहा है, पहले वापस 2 मिनट देख लेना, नहीं हो रहा है तो मुझे जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है